ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम परमात्मने नमः। मत्तो विनिर्गतं विश्वं मये विलयमेष्यति मृदे कुंभोजले वीचिः कनके कटकम यतः। मत्ता माने मुझसे, विनिर्गतम माने पैदा हुआ, विश्वम माने है संसार, मई माने मुझ में, एव माने ही निश्चय पूर्वक, लयम माने लय को, येष्यति का मतलब प्राप्त होता है, मृदि माने मिट्टी में, कुंभो माने घड़ा, जले माने जल में, बीच माने लहर है, कनके माने स्वर्ण में, कटकम माने आभूषण, यथा माने जैसे। मुझसे पैदा हुआ है संसार, मुझ में उसी प्रकार लय हो जाता है जिस प्रकार घड़ा मिट्टी में, लहरें जल में एवं संपूर्ण आभूषण अपने नाम रूप के साथ स्वर्ण में लय को प्राप्त हो जाते हैं। उपरोक्त प्रस्तुत किए गए उदाहरण कार्य कारण के नहीं है, उसमें एक से दूसरा उत्पन्न नहीं होता, दूसरा पहले का परिणाम नहीं है। इनमें तो एक ज्ञान किन्हीं कारणों से दूसरे पर आरोपित हो गया है। किसी जगह पर स्मृति रूप पहले देखी गई वस्तु का ज्ञान आरोपित कर दिया जाए तो वह अध्यास कहलाता है। यह अध्यास की एक परिभाषा है। जब राजा जनक कार्य कारण के सिद्धांत द्वारा अपने अनुभव का वर्णन करते हैं, यह मान्यता सांख्य दर्शन को मानने वालों की है। मिट्टी से घड़ा बना, जल से तरंगें उत्पन्न हुई, सोने से आभूषण बने। इसी बात को कुछ ऐसे भी कहा जा सकता है कि मिट्टी घड़ा बनी, जल तरंगें बनी और सोना आभूषण बना। तो क्या इस प्रक्रिया से घड़ा, तरंग और आभूषण के कारण में कोई दोष उत्पन्न हुआ? नहीं, क्योंकि जब कार्य नष्ट हो गया तो कारण जस का तस था। कार्य अपने कारण में ही तो विलीन हुआ। घड़ा टूट गया और मिट्टी रह गई, तरंगें नष्ट हो गई पर जल रह गया, आभूषण टूट गए पर सोना बच गया। मिट्टी, तरंगे और आभूषण इत्यादि कार्य किसमें विलीन हुए? अपने अपने कारणों में। आत्म रूप यह संसार मुझसे ही उत्पन्न होता है, मुझ में ही विद्यमान रहता है और फिर मुझ में ही लय हो जाता है। कार्य दृष्टि से देखने में आरंभ लगता है, परिणाम प्रतीत होता है, परंतु कारण दृष्टि से तो न प्रारंभ है और न ही परिणाम। यह तो एक खेल सा प्रतीत होता है। जैसे एक मनुष्य नाटक में जब अपने अभिनय का यह वर्णन करता है तो वह उसमें कभी नायक बनता है, कभी खलनायक, कभी राजा बनता है, कभी रंक, कभी पिता बनता है, कभी पुत्र, परंतु जैसे ही नाटक समाप्त होता है वह उनमें से कुछ भी नहीं रहता। वह तो एक ऐसा मनुष्य होता है जो विविध नामों रूपों में सर्वदा रहा है और उसके न होने पर भी अस्तित्ववान है। राजा जनक कहते हैं कि ऐसा ही मैं हूं, मेरा स्वरूप है, मुझसे ही यह जगत उत्पन्न होता है, स्थित रहता है, अंततः मुझ में ही विलीन हो जाता है।